एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इनके तकिए के नीचे एक ऐसी तस्वीर मिली जो भारत के रहने वाले नॉर्मल इंसान नहीं, बजरंगबली के अवतार के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम नीम करौली बाबा था। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, बड़े बड़े सितारे इनके भक्त हुआ करते हैं। नीम करौली बाबा इतने चमत्कारी थे कि पानी को घी में बदल दिया था। एक रात एक साथ 1000 गोली खाए थे, पर वो गोलियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। नीम करौली बाबा वो थे कि जब एक बार उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, वो जो ट्रेन थी बीच घने जंगल के आगे नहीं बढ़ रही थी। दोस्तों, आज मैं उन्हीं की जीवनी की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतने चमत्कारी पुरुष थे कि देश विदेश के बड़े बड़े लोग इनके मुरीद थे। नीम करौली बाबा का पैदाइशी नाम था लक्ष्मी नारायण। इनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। केवल 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ दिन बाद ही इनका मन सांसारिक मोह माया से हट रहा था और इन्होंने कुछ दिन बाद घर छोड़ दिया। इनके घर छोड़ने के कुछ सालों बाद एक बुजुर्ग आदमी रह रहे होंगे, जिन्होंने इनको पहचान लिया और आके इनके पिता से कहा कि आपका बेटा वहाँ इस हालत में है, आप जाके उसे लेके आओ। और इनके पिताजी ने तुरंत जाके इनको वहाँ से अपने गांव ले आए। घर आने के बाद भी इनका इस बार भी मन नहीं लग रहा था, पर इस बार घर वालों को बताकर घर छोड़े। उन्होंने घर के मोह माया को ठुकरा दिया था और अपने जीवन काल में बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिसमें से उन्होंने कैंची धाम का निर्माण कराया जो नैनीताल में है। बजरंगबली का बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। जब स्टीव जॉब बेरोजगार थे और उनके जीवन में कुछ नहीं था, तब वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। फिर वो भारत आए कैंची धाम, पर सच बताएं कि वो लेट हो चुके थे क्योंकि बाबा अपनी समाधि ले चुके थे। केवल धाम में आने से लौटने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। उसके बाद एप्पल कंपनी का उन्होंने निर्माण किया। एक बार बाबा को कहीं जाना था और उन्होंने ट्रेन का उपयोग किया और उनके पास टिकट नहीं था और वो ट्रेन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब टीटी चेक करने आया और उसने जब बाबा से पूछा और उसे पता चला कि बाबा के पास टिकट नहीं है, तो उसने गुस्से में बाबा को वहीं घने जंगल में उतार दिया। ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सबने बहुत कोशिश कर लिया पर ट्रेन चालू नहीं हुई। तो उस समय ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने बाबा की तरफ देखा और उसने तब जाके टीटी से कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम जाके बाबा को मनाओ तभी ट्रेन चलेगी। तब उनके कहने के बाद टीटी जो है बहुत विचार करते हैं, उसके बाद जाते हैं बाबा से माफ़ी मांगते हैं और ट्रेन में चलने को कहते हैं, पर बाबा तैयार नहीं होते हैं। और आला अधिकारियों के कहने पर बाबा ने कहा कि मैं एक शर्त पर चलूँगा कि जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए। और उनकी ये बात सुनते ही अफसरों ने हाँ कर दी थी और बाबा ट्रेन में बैठ गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाबा के बैठते ही ट्रेन चलना शुरू कर दी। उस जगह का नाम है नीम करौली। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। एक बार मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा किया गया और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, पर उस समय जो है घी खत्म हो गया और सब लोग बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, भंडारे का प्रसाद कैसे बनाया जाए। और यह बात कुछ लोगों ने जाके बाबा को बताई। बाबा ने कहा कि जब तक मैं हूँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा ने उस आदमी से कहा कि जाओ 2-4 लोगों को लेके आओ और नीचे नदी में पानी बह रहा है, वहाँ से 2-4 डिब्बे भर के पानी लेके आओ, बस राम नाम जपते रहना। फिर वो लोग पानी के डिब्बे भर के लेके आए और जब बाबा के सामने खोला तो वो पूरे डिब्बे में पानी की जगह घी भरा हुआ था। ये देखकर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद तो बाबा और बजरंगबली के नाम के नारे गूंजने लगे वहाँ पे। मैं अब एक घटना और बताती हूँ। फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली थी। मार्क जुकरबर्ग बहुत टेंशन में थे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपने मन की बात मेंटर को बताई। और मेंटर कौन? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के पास अपनी परेशानी लेकर गए। जॉब्स ने क्या कहा पता है? भारत में एक मंदिर है नैनीताल में, उसे कैंची धाम कहते हैं। वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ तुम्हें ज़रूर तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। यह जो फेसबुक है वहाँ उस मंदिर में जाने के बाद विश्वव्यापी बन जाएगा। उनकी बात मानी और हजारों मील दूर भारत आए और कैंची धाम गए। वहाँ से आने के बाद फेसबुक दिन रात तरक्की करने लगा। फेसबुक आज कहाँ है ये आप सबको पता है। मार्क एक बार खुद मोदी जी के हेडक्वार्टर गए थे
मोदी जी से वार्तालाप के समय उन्होंने क्लियर यह बात बताई, नीम करौली बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं। अब मैं आपको एक और घटना बताने वाली हूँ कि बाबा के यहाँ एक बुजुर्ग थे, दोनों दंपति उनको बहुत मानते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि बाबा को अपने घर पे बुलाया और बोले कि बाबा आज रात हमारे यहाँ आप रुक जाइए। बाबा उनके यहाँ रुक गए और बाबा ने कहा सोने के लिए मुझे एक कंबल दे दो। उन्होंने उनको कंबल दिया और रात को सब सो रहे थे और बाबा पूरी रात कराह रहे थे, उनके कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो जिनके घर गए थे वो दोनों बुजुर्ग परेशान कि बाबा को कहीं दर्द हो रहा है क्या, बाबा पूरी रात करा रहे हैं। फिर सुबह जब बाबा उठे तो बाबा ने उनसे कहा कि मेरा ये कंबल ले जाके नदी के बीच धार में इसका विसर्जन कर दो, इसे नदी में डाल के आ जाओ। उन लोगों ने कहा कि ठीक है। जब वो कंबल लेके गए और नदी में उन्होंने डाला, जैसे उन्होंने कंबल को नदी में डाला तो देखते क्या है कि हजारों गोलियां बाबा के कंबल से नदी में गिरी। अब वो परेशान हो गए, पर उन्होंने देखा, आए और उन्होंने बाबा से कुछ नहीं कहा और बाबा आशीर्वाद दे के अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद उनका बेटा जो है सेना में था, वो वहाँ युद्ध हो रहा था। युद्ध ख़त्म होने के बाद जब वो आया तो उसने बताया कि इस युद्ध में हमारे सारे साथी मारे गए, पर वहाँ उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि गोलियां मेरे अगल बगल से निकल रही हैं और किसी ने चारों तरफ से मुझे कंबल से घेर दिया है और मुझे कोई गोली नहीं लगी और मैं बच गई। तो वो जो बुजुर्ग दंपति थे वो समझ गए कि बेटे को बचाने वाले वो करौली बाबा हैं। एक धाम उन्होंने वृंदावन में बनाया, पर अपना देह त्यागने का समय आया तो वृंदावन चले गए, अपना देह वहीं पर त्याग दिया। वो हर समय राम का नाम लिया करते थे। ऐसे बाबा को बार बार प्रणाम। अगर आप लोगों को मौका मिले तो नैनीताल में कैची धाम मंदिर जरूर होके आए। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे चमत्कारी बाबा थे, जिनमें से एक नीम करौली बाबा थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।